परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई दो सखियां सुंदर पुष्प चयन कर ले आई हैं। फिर उन्होंने दोनों लाडलों को पुष्पों से सुंदर श्रृंगार करवाया। तत्पश्चात सखियों ने श्रीजी के कोमल हाथों में मेहंदी से राधा माधव की ही छवि को रच दिया। सखियों की सेवा पूर्ण होने पर लालजू ने अपनी प्रिया के कंठ में नीलमणि का एक सुंदर हार धारण करवाया। फिर उनके शीश को नील चुनरी से ढक दिया। श्रृंगार पूर्ण होने पर प्रियतम प्रिया के गोरे हाथों को थामकर वन विहार करने के लिए निकल पड़े। वृंदावन की इस कली को तो देखो, जो इस इंतज़ार में खड़ी है कि कब प्रियवर पधारें और मैं उनको प्रसन्न करने के लिए पूर्ण रूप से खिल उठूं। सरोवरों में भी लाल कमल खिले हुए हैं, जिसमें भ्रमर गुंजार करते हुए अति सुंदर दिख रहे हैं। जिन मार्गों से प्रियालाल पधारेंगे, उन मार्गों ने भी स्वयं को पुष्पों से सजा लिया है। इस वृक्ष को तो देखो, जो पुष्पों से लदकर इस प्रतीक्षा में खड़ा है कि कब प्रियवर उसके नीचे से गुजरें और वह उन पर पुष्पों की वृष्टि करे। प्रियाजू जब चलती हैं तो उनकी पायलों की छम छम को सुनकर वृंदावन के पक्षी प्रेम में भरकर राधा नाम का गान कर रहे हैं। पक्षियों के मधुर कलरव को सुनकर प्रिया प्रियतम ने प्रसन्नता में भरकर अचानक ही नृत्य प्रारंभ कर दिया। प्रियवर को यूं अकस्मात नृत्य करते देखकर सखियां अपलक नेत्रों से उन्हें निहारने लगी। तभी न जाने कहाँ से आसमान में काले बादल घिर आए और ज़ोरों से बिजली कड़कने लगी। भोरी प्रिया भयभीत होकर प्रियतम से जा लिपटी और फिर ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों पूर्ण रूप से भीग गए और ठिठुरते हुए दोनों गाढ़ आलिंगन में बंध गए। इस छवि को देखकर तो जैसे सखियों के हृदय की अभिलाषा ही पूर्ण हो गई और वे उत्साह में भरकर नृत्य करने लगी। ये थी आज की निकुंज लीला। अब हम जल्द ही एक और निकुंज लीला के साथ मिलेंगे। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राधे।